हेलो, मेरा नाम हिमांशु शुक्ला है। मैं रायबरेली यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन सीएसजे एम यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी कर रखा है। बीएससी फाइनल ईयर में मैंने मैथ और केमिस्ट्री ले रखी थी। फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जो कि मेरा केमिस्ट्री से हुआ। फिर मेरे करियर की शुरुआत टीचिंग फेज से हुई, जिसमें मुझे 4 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है और मैं बैंकिंग कैटेगरी स्टूडेंट्स को ही पढ़ाता हूँ। अगर मैं अपने 4 ईयर प्लस की एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मैंने 2 साल उत्कर्ष क्लासेस के साथ वर्क किया है और 2 साल ड्रीम चेजर्स एकेडमी और चेक इंडिया के साथ वर्क किया है। अगर बात करें उत्कर्ष क्लासेस और ड्रीम चेजर्स एकेडमी की, तो इसमें मैंने एज अ एजुकेटर वर्क किया है और चेक इंडिया की बात करें तो इसमें मैंने डाउट सॉल्विंग के फॉर्म में वर्क किया। अब बात करते हैं अपने नॉलेज की। अगर मैं अपने नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो आप लोग किसी भी एग्जाम में, खासकर बैंकिंग के स्टूडेंट्स जो भी बैंकिंग के एग्जाम्स देते हैं, एस्पिरेंट, वो अगर मेरे नॉलेज को शेयर करते हैं अपने साथ, तो उनका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मैंने आप लोगों के लिए एक रीजनिंग कंटेंट प्लान किया हुआ है, जो कि 100 आवर्स का मैंने प्लान किया है कि मैं आपको 100 आवर्स टीच करूंगा। चलिए, अपने प्लान को मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूँ स्क्रीन पे। जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेबस ऑफ रीजनिंग। पहले तो मैंने प्रीलिम्स लेवल लिखा है, फिर मैंने मेंस लेवल लिखा है। अब पहले मैं दो बातें आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। प्रीलिम्स में मेरे इतने टॉपिक्स आते हैं, मतलब कि इनइक्वालिटी हो गई और सीटिंग एंड पजल हो गई, ठीक है। और मेंस लेवल में क्या होता है कि ये सारे चैप्टर्स जो प्रीलिम्स में थे, वो सारे हाई लेवल के होते हैं। क्या होता है? हाई लेवल। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। मतलब कि मेंस में सिर्फ 3 चैप्टर्स ऐड हो जाते हैं, मशीन इनपुट, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, बात करते हैं पहले हम लोग बेसिक लेवल की, ठीक है, जो हम लोग प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, बेसिक से एडवांस में जाएंगे। मतलब कि हम लोग लो से स्टार्ट करेंगे और कहाँ जाएंगे? हाई लेवल पे। इतनी बात क्लियर है। तो मैंने इनइक्वालिटी को आपके साथ बात किया, सॉरी, मैंने इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म की क्लासेस 6 और 6 आवर्स की रखी है, मतलब टोटल 12 आवर्स। ठीक है। पहले हम लोग लो लेवल पढ़ेंगे, फिर हम लोग हाई लेवल पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी जो मेरे 4 चैप्टर हैं, मैंने इनको टोटल 28 आवर्स दिए। अब देखो, बात करते हैं सर कैसे आपने क्या प्लान किया है। मुझे पहले एक एक चीज धीरे धीरे बताएं। तो मैंने इनइक्वालिटी आपके लिए 7 आवर्स, क्लियर है। सिलोगिज्म आपके लिए 5 आवर, क्लियर है। फिर अब बात आती है सर इनइक्वालिटी तो बहुत इजी वे में है, तो अपने 7 आवर्स। तो बेटा क्या होता है ना, इनइक्वालिटी अब लो लेवल से हाई लेवल में जाएंगे तो थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा, ठीक है। तो हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। और सिलोगिज्म क्या है, सिलोगिज्म सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें लो हाई ज्यादा आपका है नहीं, सिर्फ नॉर्मल बेस पकड़ेंगे, एक साथ चलेंगे। मैंने इसके 5 आवर्स दिए हैं, मतलब कि इसके मैं 5 लेक्चर्स लूंगा, इसके मैं 7 लेक्चर्स लूंगा, क्लियर है। सीरीज प्लस कोडिंग डिकोडिंग का मैंने 7 आवर्स रखा है। डायरेक्शन भी मैंने 7 आवर्स रखी है। ऑर्डर लाइन की मैंने 7 आवर्स रखी है। ब्लड रिलेशन मैंने 7 आवर्स रखी। ब्लड रिलेशन मैंने कितना रखा है? 7 आवर्स। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। मतलब कि टोटल अगर मैं देखूं, सिर्फ फर्स्ट पार्ट की अगर बात करता हूं, तो मैंने टोटल 50 आवर्स का प्लान किया। इतनी बात आपको क्लियर है। मतलब कि पहले मैं इसमें लो से हाई लेवल जाऊंगा, पहले इनइक्वालिटी लो लेवल से चलूंगा, बेसिक से, और कहाँ लेके जाऊंगा? एडवांस। सिलोगिज्म कहाँ से? बेसिक से स्टार्ट करूंगा, कहाँ जाऊंगा? एडवांस। फिर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग बेसिक से स्टार्ट करूंगा, कहाँ जाऊंगा? एडवांस। ऐसे ही बेटा मैंने सारे चैप्टर्स बेसिक टू एडवांस स्टार्ट किए हैं, ठीक है। फिर मैंने जो सीटिंग एंड पजल्स रखे हैं, इसमें आपके 10 टॉपिक्स हैं। फ्लोर, फ्लैट फ्लो, सर्किल, कैटेगरी, वेरिएबल, रो प्लस डबल रो, पोस्ट, मंथ डे बेस्ड पजल, अनसर्टेन,
स्क्वायर बेस्ड पजल, मैंने इसको टोटल 30 आवर्स का प्लान कर रखा है। मतलब कि फ्लोर का 3 टॉपिक, मतलब कि फ्लोर जो है 3 आवर्स चलेगा, ठीक है। फ्लैट फ्लोर भी 3 आवर्स, सर्किल भी 3 आवर्स, कैटेगरी भी 3 आवर्स, वेरिएबल भी 3 आवर्स, रो प्लस डबल रो 3 आवर्स, पोस्ट 3 आवर्स, मंथ डे एंड ईयर, ठीक है। मंथ डे एंड ईयर ये भी आपका 3 आवर्स है, अनसर्टेन आपका 3 आवर्स है, और स्क्वायर बेस्ड पजल 3 आवर्स है। अगर हम लोग 30 आवर्स पजल की प्रैक्टिस कर लेते हैं, 30 आवर्स अगर हम लोग पजल की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इसकी बात करें तो हमारी पजल बहुत ही तेजी से स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। पेपर में क्या होता है कि जब बच्चे जब प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, टीच करके नहीं जाते हैं, जो सेल्फ स्टडी करते हैं बच्चे, वो सबसे पहले पेपर में पजल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, पजल 2 या 3 पजल तो कंफर्म होती हैं आने वाली हैं प्रीलिम्स में। तो बच्चे 2 से 3 पजल देखते हैं, सोचते हैं कि 15 नंबर तो हम यहीं से ही उठा लेंगे आपके। तो बेटा ऐसा नहीं करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पेपर में इनइक्वालिटी उठाएंगे, सिलोगिज्म उठाएंगे, मतलब कि इतने पार्ट्स को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। जब हमारा ये पार्ट क्लियर हो जाएगा तब हम लोग पजल उठाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद देखो हम लोग मेंस की बात करते हैं, ठीक है। मेंस में हमारे 3 टॉपिक्स हैं, एक है मशीन इनपुट, दूसरा है डाटा सफिशिएंसी, तीसरा है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। मैंने इन तीनों को लेके 20 आवर्स का प्लान किया है। अगर आपको कम पड़ेगा तो मैं आपके लिए आवर्स इंक्रीज कर दूंगा डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। बट अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने आपके लिए अलग से सेशन रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो मशीन इनपुट मैंने रखा है आपके लिए 7 आवर्स का, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी मैंने रखा है 7 आवर्स का, लॉजिकल रीजनिंग मैंने 6 आवर का। ऐसे मैंने आपका कंटेंट पूरा प्लान कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, फिर सिलोगिज्म पढ़ेंगे, फिर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग, फिर डायरेक्शन, फिर ऑर्डर रैंकिंग, फिर ब्लड रिलेशन। अब बात आती है सर पजल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस टाइम पे क्या करेंगे। बेटा देखो पजल के टाइम में आपकी 2 क्लासेस रखूंगा अगर हो सका तो, ठीक है। मैं 2 क्लासेस रखूंगा जिसमें मैं आपका प्रैक्टिस भी कराते हुए चलूंगा, ठीक है। जो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं उसकी प्रैक्टिस होगी डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ साथ, और प्लस हम लोग पजल पढ़ते जाएंगे, जिससे ये होगा कि हम लोग जो पीछे से पढ़ते हुए हैं वो हम लोग भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है। फिर हम लोग मशीन लेवल मतलब मशीन इनपुट, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे, पूरी स्टडी करेंगे, और ऐसे हम अपना पूरा प्लान को आपके साथ शेयर करेंगे, अपने पूरे नॉलेज को आपके साथ शेयर करेंगे। शायद आपका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।